अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमल। और हमल किन औरतों को ठहरता है, किन को नहीं ठहरता, इसकी क्या वजूहत होती हैं और आपको क्या खुराक खानी चाहिए और किस तरह एहतियात करना चाहिए। तो आज का ये टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमल यानी प्रेगनेंसी की ख्वाहिशमंद ख़वातीन को चाहिए कि सबसे पहले अपनी जिस्मानी सेहत को कायम रखें, क्योंकि जो सेहत होती है ना, इससे ही मतलब आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। यानी फ़ौलाद की कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, नमकियात वगैरह की कमी हो जाती है। हमल के क़याम के लिए इन चीज़ों को जिस्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है। और लेडीज़ को ख़ास तौर पर इन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए, अपनी सेहत पर, अपनी खुराक पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कामयाब हमल के लिए ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल ना करें। जो डॉक्टर मेडिसिन यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, तो वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बल्कि निहायत सादा और कुदरती तरीके से अपने आप को हमल के लिए तैयार करें। तो ये बहुत ही एक अच्छा अमल होगा अगर आप ऐसा करते हैं। तो अय्याम मखसूस के बाद एक ख़ास पीरियड आता है जिसमें प्रेग्नेंट होने के ज़्यादा मौके होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इन दिनों में मुबाशरत इंटरकोर्स की जाए, ठीक है ना। जो आपके अय्याम होते हैं, उनके जो लास्ट वाले सीन होते हैं, आप अय्याम के फ़ौरन जैसे ही फ़ारिग होते हैं तो उसके बाद फ़ौरन आप इंटरकोर्स कर लें, तो वो अय्याम के बेहतरीन दिन होते हैं, ठीक है ना। हैज़ के अय्याम में और इन अय्याम के बाद 7 दिन, ठीक है ना, 7 दिन तक बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इन दिनों में मिलाप के बाद जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा बढ़ने ना दें, वरना हमल ज़ाया हो सकता है, ठीक है ना। टेम्परेचर को नोट करते रहें। आप अपने मतलब टेम्परेचर को नोट भी करेंगे जैसे ही आपको मतलब कपड़े आते हैं या कोई इशू होता है, तो इस हवाले से तो आप सिंपल करना क्या होगा कि आपका टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो इसी में इंटरकोर्स कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आप चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट पीने वाले हैं, खाने वाले हैं, तो आप इनको कम कर दें, क्योंकि इनके अंदर कैफ़ीन काफ़ी मिकदार में होती है, जो हमल में रुकावट का सबब बनती है। सिगरेट नोशी भी बाज़ ख़वातीन की आदत होती है, जिसके जहरीले असरात हमल में रुकावट का बायस बनते हैं। हत्ता कि सिगरेट के धुएँ से भी बचा जाए, ताकि निकोटीन जैसे मुज़र सेहत मादे फर्टिलिटी के अमल में दखल ना डालें और आपका हमल ठहर जाए। तो अच्छे तरीके से ये चीज़ें ज़हनशी कर लें, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जिससे हमल में रुकावट पैदा हो जाती है। तो 28 दिन के पीरियड के बाद अपना मुकम्मल चेकअप करवाएं, और प्रेगनेंसी के टेस्ट अगर मस्बत हों तो बाकायदगी से इन चीज़ों पर अमल किया जाए, जो कि मैं बता भी रहा हूँ और ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है। तो आप इन चीज़ों को बाकायदगी से इन चीज़ों पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका हमल ठहर जाए। अलावा अज़ीम, अमल ना होने की सूरत में मिलाप के दौरान चंद हिदायत पर भी अमल करें। मिलाप के फ़ौरन बाद औरत को चाहिए कि 6 से 10 मिनट तक आराम करे, फ़ौरन वाशरूम ना जाए। और इसके अलावा अपने साथी के स्पर्म टेस्ट भी करवाएं। और स्पर्म की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि जो मर्द हजरात होते हैं, 48 घंटों में सिर्फ एक बार इंटरकोर्स करें, ठीक है ना। इससे स्पर्म में ताकत आती है और इंटरकोर्स अच्छे तरीके से होगा और हमल हो जाएगा।